अगर आपकी जिंदगी का एक लम्हा बार बार दोहराया जाए, वही सुबह, वही दिन, वही रात, और आप कुछ ना कर सकें, ये अजाब है या सजा? आज की कहानी एक ऐसी शहजादी की है जो वक्त की कैद में थी। हर रोज वही दिन जीती थी, हर रात वही ख्वाब देखती थी। और एक ऐसे शहजादे की जो खुद टूटा हुआ था, मगर किस्मत ने उसे वहां भेजा जहां किसी और की किस्मत बदलनी थी। मगर इस कहानी में एक बूढ़ी औरत भी है जिसका राज सबसे बड़ा है। तैयार हैं? एक दफा का जिक्र है। नूरिस्तान नाम की एक सल्तनत थी जहां दिन रोशन थे, रातें तारा भरी थीं और लोग खुश थे। मगर नूरिस्तान के महल में एक कमरा था जो हमेशा बंद रहता था। उस कमरे के बारे में कोई बात नहीं करता था। उस कमरे में शहजादी रहती थी, शहजादी रोशान। रोशान के बारे में लोग कहते थे कि वो 3 साल पहले एक जादूगर की साजिश का शिकार हुई थी। जादूगर का नाम जवाल था और उसने रोशान पर एक ऐसा जादू किया था जो आम जादू नहीं था। वो जादू था वक्त की कैद। रोशान हर रोज सुबह उठती, वही दिन शुरू होता, शाम आती, रात आती, वो सोती और अगली सुबह फिर वही दिन। 3 साल से वही एक दिन, बार बार, हजारों बार। उसने हर तरह से तोड़ने की कोशिश की, चीखी, रोई, भागी, मगर दिन फिर वहीं से शुरू हो जाता। नूरिस्तान के बादशाह रोशान के अब्बू ने हर जगह से मदद मांगी। आलिम आए, जादूगर आए, बुजुर्ग आए, सब ने हाथ खड़े कर दिए। ये जादू नहीं टूटता, सब ने कहा। बादशाह ने ऐलान किया, जो मेरी बेटी को आज़ाद करेगा वो नूरिस्तान का वारिस होगा। मगर कोई न आया, या जो आए नाकाम लौटे। जफराबाद नाम की सल्तनत नूरिस्तान से 3 पहाड़ पार। वहाँ एक शहजादा रहता था जिसका नाम था दानियाल। दानियाल के बारे में उसकी सल्तनत के लोग कहते थे, हमारा शहजादा बहादुर है मगर किस्मत का मारा है। ये बात सच थी। दानियाल ने जो भी काम किया नाकाम हुआ, जो भी लड़ाई लड़ी हार गया, जो भी मंसूबा बनाया टूट गया। लोग उसे पीठ पीछे नाकाम शहजादा कहते थे। दानियाल को पता था, मगर वो हिम्मत ही नहीं हारता था। हर बार उठता, हर बार चलता। एक दिन उसके अब्बू ने कहा, बेटा, नूरिस्तान में एक शहजादी कैद है वक्त में, कोई आज़ाद नहीं कर सका। जाओ, शायद तुम्हारी किस्मत वहाँ हो। दानियाल ने अब्बू की आंखों में देखा, उम्मीद थी मगर यकीन नहीं। मैं जाऊंगा, उसने कहा और चल पड़ा। रास्ते में पहाड़ के दामन में एक बूढ़ी औरत बैठी थी। सफ़ेद बाल, झुर्रियों भरा चेहरा, मगर आंखें जवान, तेज, जानने वाली। कहाँ जाते हो? उसने पूछा। नूरिस्तान, शहजादी रोशान को आज़ाद करने। बूढ़ी औरत ने उसे ऊपर से नीचे देखा। तुम जो हर काम में नाकाम हो? दानियाल रुका। ये बात कैसे पता इसे? मैं जानती हूँ तुम्हारे बारे में, बूढ़ी औरत ने कहा। तुम्हारी नाकामी किस्मत की वजह से नहीं, एक पुरानी गलती की वजह से है। तुम्हारे दादा ने एक वादा तोड़ा था, वो वादा तुमको पूरा करना होगा। कौन सा वादा? नूरिस्तान पहुँचो, वहाँ एक बूढ़ी मालिन है जिसका बाग तबाह हुआ था तुम्हारे दादा की फौज से। उससे माफ़ी मांगो, असली माफ़ी, दिल से, और रास्ता खुलेगा। दानियाल ने पूछा, आप कौन हैं? मगर बूढ़ी औरत जा चुकी थी। नूरिस्तान पहुंचकर दानियाल ने पहले महल नहीं गया। उसने वो बूढ़ी मालिन ढूंढी, गांव के किनारे टूटे हुए बाग के साथ। मेरे दादा की फौज ने आपका बाग तबाह किया था, दानियाल ने कहा, सीधा, बगैर लंबी तमहीद के। मैं इसकी माफ़ी मांगने आया हूँ और बाग दोबारा बनाने का वादा करता हूँ। बूढ़ी मालिन ने उसे देखा, आंखें भर आईं। 30 साल में कोई नहीं आया। 30 साल से इंतज़ार था बस ये सुनने का। उसने दानियाल को एक बीज दिया, छोटा, काला, आम सा। ये लो, ये है बीज वक्त। जहाँ वक्त कैद हो, ये बीज ज़मीन में लगाओ और सच्चे दिल से पानी दो, वक्त आज़ाद हो जाएगा। दोस्तों, क्या दानियाल ये बीज इस्तेमाल कर पाएंगे? क्या शहजादी रोशान आज़ाद होगी? अभी लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। कहानी अब सबसे अहम मोड़ पर आने वाली है। दानियाल महल पहुंचा। बादशाह ने देखा, एक सादा शहजादा, ना कोई खास हथियार, ना कोई जादुई ताकत। तुम क्या कर सकते हो जो दूसरे नहीं कर सके? बादशाह ने पूछा। नहीं जानता, दानियाल ने सच कहा। मगर मैंने एक काम किया है जो शायद किसी ने नहीं किया। मैंने माफ़ी मांगी है। शायद यही वो चीज़ है जो यहाँ काम आए। बादशाह खामोश रहा, फिर उसने इजाज़त दे दी। रोशान का कमरा खोला गया। दानियाल अंदर गया। रोशान वहाँ थी, खिड़की के पास बाहर देखते हुए।
जब दरवाज़ा खुला तो उसने मुड़ कर देखा और आंखों में वो थकान थी जो हज़ारों बार एक ही दिन जीने से आती है। एक और आ गया, उसने कहा। आवाज़ में न उम्मीद थी न नाउमीदी, बस खालीपन। हाँ, दानियाल ने कहा, और मैं पहले कुछ पूछना चाहता हूँ। रोशान ने हैरत से देखा। क्या? तुम ठीक हो? रोशान जम गई। 3 साल में हजारों लोग आए, सबने जादू तोड़ने की बात की, आज़ाद करने की बात की, इनाम की बात की, मगर किसी ने ये नहीं पूछा कि वो कैसी है। नहीं, उसने आहिस्ता कहा, और पहली बार आवाज़ टूटी। मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। दानियाल ने ज़मीन पर बैठकर कहा, बताओ। और रोशान ने बताया। 3 साल का दर्द, हजारों बार वही दिन, वही सुबह, वही थकान, सब कुछ। दानियाल सुनता रहा, बगैर रोके, बगैर हल दिए। जब रोशान खामोश हुई तो दानियाल ने कहा, मेरे पास एक बीज है, मगर ये तब काम करेगा जब तुम खुद उसे लगाओगी, मैं नहीं। क्यों? मैं क्यों? क्योंकि ये तुम्हारी कैद है, तुम्हें ही तोड़नी होगी, मैं सिर्फ साथ हूँ। रोशान ने बीज लिया। कमरे के कोने में एक गमला था, खाली सूखा। उसने उस बीज में लगाया। अब पानी, दिल से, दानियाल ने कहा। रोशान ने पानी लिया और डाला, मगर दिल खाली था, कुछ नहीं हुआ। वो दोबारा बैठ गई। काम नहीं किया, क्योंकि दिल से नहीं डाला। दानियाल ने नरमी से कहा, क्या तुम वाकई आज़ाद होना चाहती हो? हाँ। तो फिर डरो मत। आज़ादी के बाद क्या होगा ये सोचना छोड़ दो, बस अभी के लिए सोचो। रोशान ने आंखें बंद की। 3 साल का दर्द याद आया, वही दिल, वही थकान, मगर इस बार उसने इस दर्द को भागने नहीं दिया। उसने उसे महसूस किया पूरी तरह, और फिर एक आंसू गिरा। उस आंसू ने गमले में गिरा और ज़मीन हिली। बीज से कोपल निकली, सब्ज, ताज़ा, जिंदा। कमरे में रोशनी आई, ऐसी रोशनी जो 3 साल से नहीं आई थी। रोशान ने आंखें खोली और बाहर देखा। आसमान डिफरेंट था, वही आसमान, मगर आज का, कल का नहीं, परसों का नहीं, आज का। क्या? उसकी आवाज़ कांपी। हाँ, दानियाल ने कहा और मुस्कुराया। वक्त आगे चल पड़ा। रोशान बाहर निकली, पहली बार 3 साल बाद। हवा लगी, ताज़ी, नई। अब वो दौड़ कर आए, गले लगा लिया और फूट फूट कर रो पड़े। दरबारी चीखे, खुशियाँ मनाई। रोशान ने मुड़कर दानियाल को देखा, जो दरवाजे के पास खड़ा था, खामोश, अकेला, मुस्कुराता हुआ। उसने कदम बढ़ाया और दानियाल के पास गई। तुमने क्या किया जो दूसरे नहीं कर सके? दानियाल ने सोचा, फिर कहा, मैंने पहले तुम्हारी बात सुनी, फिर काम किया। बादशाह ने दानियाल को बुलाया। मैंने वादा किया था, जो बेटी को आज़ाद करेगा वो नूरिस्तान का वारिस होगा। दानियाल ने कहा, मुझे सल्तनत नहीं चाहिए, मुझे बस एक काम करना है। वो मालिन का बाग जो मेरे दादा ने तबाह किया था, उसे दोबारा बनाना है। बादशाह की आंखें भर आईं। रोशान ने दानियाल को देखा और उसके दिल में कुछ हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। वो मालिन का बाग दोबारा बना। नूरिस्तान और जफराबाद के लोगों ने मिलकर बनाया, और उस बाग के बीच में वो गमला रखा गया जिसमें बीजे वक्त से पौधा उगा था। वो पौधा हर साल फलता फूलता रहा, और कहते हैं, जो उस पौधे के पास बैठकर अपना दर्द सच्चे दिल से बयान करे, उसका बोझ हल्का हो जाता है। दानियाल की किस्मत बदल गई, मगर इसलिए नहीं कि उसने कोई जादू किया, इसलिए कि उसने वो गलती सुधारी जो उसकी नहीं थी, मगर उसकी जिम्मेदारी थी। और रोशान आज़ाद हुई, मगर इसलिए नहीं कि कोई बाहर से आया, इसलिए कि उसने अंदर से कदम उठाया। तो दोस्तों, इस कहानी का सबक ये है कि कुछ कैदें बाहर से नहीं टूटती, उन्हें अंदर से तोड़ना पड़ता है। क्या आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसी कैद है? नीचे कमेंट में बताएं। अभी लाइक करें, अपने प्यारों को शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि अगली कहानी आपको अंदर से हिलाकर रख देगी।